नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में कि वही कॉन्सेप्ट को हमें समझना कई बार ज़रूरी होता है। बिकॉज जब हम एसक्यूएल में देखते सारे कॉन्सेप्ट को, हमने अभी तक कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है तो और ज़्यादातर टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। सो हम आज एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट का नाम है जॉइन। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जॉइन को हमें समझना ज़रूरी होता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जॉइन के बारे में कई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमने पिछले वीडियो में कुछ एक्सरसाइज देखी थी, कौन कौन से एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, वही सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जॉइन फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं जॉइन फंक्शन के, वही सब कुछ हम देखेंगे। आज मैं आपको पूरी की पूरी थियरी दिखाऊंगा। बिकॉज अगर मैं आपको कोई भी एग्जांपल दिखाने बैठा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सो आज मैं आपको पूरा का पूरा जॉइन का कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा कैसा होता है जॉइन, और अगले वीडियो में हम उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको वेबसाइट बनाना सीखना है, या फिर आपको पाइथन, या फिर आपको C++ या जावा कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो आप वो भी हमारे प्लेलिस्ट को चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा टॉपिक के बारे में देखना है, कौन कौन से टॉपिक सारी लैंग्वेज में होते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। हमने वेबसाइट भी बनाई हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। अभी हम बात करते हैं जॉइन के बारे में। जॉइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बात करें कोई दो टेबल के बारे में, दो टेबल है। एक टेबल हमारा है कुछ, आप इधर देख सकते हैं, एक टेबल हमारा कुछ कस्टमर आईडी और उसकी डेट, सिर्फ कस्टमर आईडी, उसकी डेट और ऑर्डर आईडी, बस इतना ही एक टेबल है। और दूसरा टेबल के अंदर वो कस्टमर का नेम है, कॉन्टैक्ट है और करेंसी, दोनों के दोनों है। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें कस्टमर आईडी, हमें जो कस्टमर है, दोनों में कॉलम आप देखो तो एक में 3 कॉलम है, एक में 4 कॉलम है। अभी कॉमन चीज़ इसमें क्या है, तो कस्टमर आईडी। और यहाँ पे ही बात निकल के आती है की के बारे में। हम की का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, बट यहाँ पे आप सिंपल से याद रखो कि प्राइमरी की इसमें होती है। प्राइमरी की पे आप जो भी टेबल को प्राइमरी रखना चाहते हैं उसको आप प्राइमरी की दे सकते हैं, और दूसरे टेबल को आप फॉरेन की मदद से आप उसके साथ रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें कस्टमर आईडी कॉमन है, इसलिए उसमें एक रिलेशन बन चुका है कि वो दोनों टेबल एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर हमें कोई भी ज्वाइन फंक्शन लगाना है तो एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा चाहिए कि पहले टेबल में से ऑर्डर आईडी चाहिए और दूसरे टेबल में से उसका नाम चाहिए, किसने ऑर्डर आईडी को किया है और कौन सा कस्टमर है अगर ऑर्डर आईडी पर, वही हमको चाहिए। तो हम इधर ऐसे तो नहीं कर सकते कि कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम को दूसरे टेबल में से और पहले टेबल में से ऑर्डर आईडी को साथ में, तो हम ऐसी कोई क्वेरी तो है नहीं कि हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पूरा का पूरा ज्वाइन का। हम ज्वाइन की मदद से सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि दोनों टेबल जो होते हैं उसमें जो भी कॉमन होता है उसकी मदद से, वो कॉमन चीज़ की मदद से हम पूरा का पूरा दोनों टेबल को एक रिलेशन में दिखा सकते हैं। और वही रिलेशन की मदद से हम पूरा का पूरा हमारा जो आपको आउटपुट जो भी चाहिए वो उस रिलेशन की मदद से हम आउटपुट को ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर डेट दिखे तो ऑर्डर डेट के साथ आपको कॉन्टैक्ट नेम चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे बेस कस्टमर आईडी है। अगर यहाँ पे कस्टमर आईडी होता, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं होता, तो ये दोनों रिलेशनल डेटाबेस हम नहीं कह सकते, उसको हम रिलेशन नहीं बता सकते, कोई भी रिलेशन उसके साथ नहीं है। बट यहाँ पे दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, कस्टमर आईडी। दोनों में एक चीज़ कॉमन है। और अगर आप ज्वाइन की बात करो तो एक से ज़्यादा भी कॉमन चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पे मैं एक ही कॉलम की बात कर रहा हूँ। एक कॉलम यहाँ पे कॉमन है। यही कॉलम आप देखें, कस्टमर आईडी 37, वही सारे कॉलम नंबर है, और यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, दोनों में नाम सेम। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाम ही सेम होना चाहिए, यहाँ पे नाम कोई भी रख सकते हैं। बट हमारा जो रिलेशन है, हमने जो इस कॉलम को जो भी की दी हुई है वही की हमको फॉरेन की यहाँ पे लगानी होगी। बिकॉज यहाँ पे हमने प्राइमरी की दी है तो यहाँ पे हमें फॉरेन की हमें एक रिलेशन बनाना होगा।
वो हम आगे जाके देखेंगे। आप बस इतना याद रखें कि दोनों में से जो भी कॉमन हम एक कॉलम रखेंगे, जो इसमें भी होगी और दूसरे इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, दोनों में कॉलम होगी और उसकी मदद से हम पूरा का पूरा हमारा जो डेटा है वो जॉइन में एक्सेस कर सकते हैं। सो जॉइन के कई टाइप होते हैं। इनर जॉइन मतलब मैंने अभी जो भी बोला वही इनर जॉइन हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे कस्टमर आईडी है और दोनों में कॉमन एक चीज़ है, जो इसकी मदद से आप कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। लेफ्ट जॉइन इट मीन्स हमारा जो पहले का टेबल है उस पर ज़्यादा भार रहता है। राइट जॉइन इट मीन्स हमारा जो राइट वाला नीचे वाला जो भी है उसमें ज़्यादा सा भार रहता है। और हमारा जो फुल जॉइन है वो पूरा का पूरा सभी के सभी हमें रिलेशनल होता है, बिकॉज हमने यहाँ पे प्राइमरी की दी हुई है, तो हम यहाँ पे फॉरेन की का उपयोग करके हम एक रिलेशन बना सकते हैं। सो बेसिकली यही था ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, हम किस तरीके से ज्वाइन को लगा सकते हैं हमारी क्वेरी के अंदर, वही हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट ही दिखा रहा हूँ कि क्या होता है ज्वाइन और किस तरीके से हम ज्वाइन को हमारी क्वेरी के अंदर क्या होता है ज्वाइन लगा के हमारी क्वेरी के अंदर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सो अब बेसिकली आपने देख ही लिया ज्वाइन क्या होता है। सो ज्वाइन में बस हमें कॉमन चीज़ देखनी है और हमारा ज्वाइन के साथ साथ की का कॉन्सेप्ट भी आता है, बिकॉज हमें की मदद से ही हम यहाँ पे ज्वाइन लगा सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे प्राइमरी की देनी होगी और यहाँ पे फॉरेन की मदद से हम इसके साथ रिलेशन बना सकते हैं। अगर एक बार रिलेशन बन गया तो आप कोई भी ज्वाइन फंक्शन को लगा सकते हैं, आप कोई भी ज्वाइन क्वेरी को लिख सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही था, ज्वाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से हम ज्वाइन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम किस तरीके से उसको लगा के हमारा जो आउटपुट है वो अच्छे से हम मर्ज करके लिख सके। सो वही था कॉन्सेप्ट पूरा ज्वाइन का। सो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।